अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ईद मिलाद स्पेशल कीमावी सेवइयों की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये सेवइयाँ बनती हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स का मज़ा है, घी का मज़ा है, मावई का मज़ा है, इलायची और केसर के फ्लेवर का मज़ा है। मैंने इसे बहुत ही अलग तरीके से बनाया है और इस रेसिपी को जानने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कीमावी सेवइयों को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो का जो भुनी हुई सेवइयों का पैकेट होता है वो ले लिया है। मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में कीमावी सेवइयाँ बनाने वाली हूँ तो मैंने यहाँ पे आधा किलो का पैकेट लिया है। आप अगर कम बनाना चाहें तो इससे छोटा वाला पैकेट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आधा किलो सेवई लिया है तो आधा किलो ही शक्कर लिया है। इस तरह की कटोरी से माप के मैंने 2 कटोरी शक्कर ले लिया है। यहाँ पर मैंने 3 आधे सूखे नारियल को पानी में भिगा के रखा है। पानी में सूखे नारियल को भिगा के रखने से नारियल सॉफ्ट हो जाता है और इसे काटने में आसानी होती है। यहाँ पर मैंने आधा कटोरी काजू और आधा कटोरी बादाम मिक्स लिया है, यानी दोनों मिला के ये 1 कटोरी काजू और बादाम है। काजू और बादाम को पहले मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था और जब ये ड्राई रोस्ट हो गया है तब इसे मैंने इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है। ड्राई रोस्ट करने से काजू बादाम को काटने में आसानी होती है क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ पर मैंने आधा कटोरी बादाम लिया है, आधा कटोरी ही काजू लिया है और आधा कटोरी किशमिश लिया है। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम बिल्कुल भी फ्रेश खोया या डेयरी का मावा लिया है। आप चाहें तो मिल्क पाउडर से भी घर पे मावा तैयार कर सकते हैं। मिल्क पाउडर से मावा किस तरह से तैयार किया जाता है इसकी रेसिपी भी मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। आप वहाँ पर जाके इसकी रेसिपी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 12 हरी इलायची के सीड्स निकाल के इसका पाउडर बना लिया है और इसका छिलका हम इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके छिलके को हम चाय वगैरह में इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सेवइयों का पैकेट हमने लिया है उसे सबसे पहले हम खोल लेते हैं। तो इस तरह से हम सेवइयों के पैकेट को खोलते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके खोलेंगे। पूरा एक साथ में अगर हम इसे खोल देंगे तो ये मैसी हो जाएगा और इसका पेपर हम फेंक देते हैं। सेवइयों का हम थोड़ा थोड़ा करके पैकेट में से बाहर निकालते जाएंगे और इसे इस तरह से तोड़ के छोटा करते जाएंगे। क्रश कर लेंगे हम इसे हाथों की मदद से। ये सेमी रोस्टेड सेवइया है, इसे हमें और भूनना है और इससे हमें भूनने में आसानी हो इसलिए हमें इसे छोटे टुकड़ों में क्रश कर लेना है। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके सेवइयों के पैकेट को खोलते जाएंगे और सेवइयों को हम क्रश करके इसमें से निकालते जाएंगे। इस तरह से हम ये जो सारा पूरा पैकेट है सेवइयों का उसे पूरी तरह से क्रश कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारी सेवइयों को क्रश कर लिया है। इसे हम और भूनेंगे लेकिन कुछ देर के लिए हम इसे साइड में रख देते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नारियल को हमने भिगा के रखा था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और हमें इसे काटने में आसानी हो। तो इसे भिगा के रखे हुए करीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसका सारा पानी हम फेंक देते हैं। तो इसका सारा पानी मैंने फेंक दिया है और इसे एक बार अच्छी तरह से मैंने टैप वाटर के नीचे धो लिया है ताकि इसके ऊपर लगी हुई जो थोड़ी सी मिट्टी वगैरह होती है वो निकल जाए। और ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गया जैसा आप देख सकते हैं। तो इसे हम पहले इस तरह से लंबाई में काट लेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ आधा नारियल लिया है जिसे हम छोटे टुकड़ों में काटेंगे, बाकी के नारियल को भी हम लंबाई में काटेंगे लेकिन ये जो हम कट कर रहे हैं इसे हम छोटे टुकड़ों में काटेंगे। तो पहले हम इसे इस तरह के स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। और हमने नारियल को भिगा के रखा था इसलिए आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये कट हो जा रहा है। तो जब भी आपको नारियल को कट करना या ग्रेट करना हो तो आप इस तरह से इसे भिगा के रखिए ताकि इसे काटने में या ग्रेट करने में आसानी हो। अब इसे लंबाई में काटने के बाद इस तरह से छोटे टुकड़ों में इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो आधा नारियल लिया था उसे हमने इस तरह के छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और ये जो 2 आधे नारियल बचे हैं इसे भी हम कट करेंगे लेकिन हम इसे इस तरह से लंबाई में काटेंगे। इसे हम छोटे टुकड़ों में नहीं कट करेंगे क्योंकि हम इसे ग्राइंड करने वाले हैं। तो ये देखिए जो 2 आधे नारियल मैंने लिए थे उसे मैंने लंबाई में इस तरह से काट लिया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। पहले हम काजू और बादाम को पीस लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने काजू बादाम लिए हैं उसे हम ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद हम नारियल को ग्राइंड करेंगे। किशमिश को हमें ग्राइंड नहीं करना है, किशमिश को हम घी में फ्राई करेंगे तो इसे हम साइड में रख देते हैं।
अब ये जो कटा हुआ काजू बादाम है इसे भी हमें ग्राइंड नहीं करना है, और ये जो कटा हुआ नारियल है इसे भी हम ग्राइंड नहीं करेंगे, और ये जो किशमिश है इसे भी हमें ग्राइंड नहीं करना है। बाकी जो नारियल और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने काजू बादाम आपको दिखाए थे उसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने काजू बादाम लिए हैं इसे हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। दोनों को हम साथ में ही पीस लेते हैं, और इसमें हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम इसी तरह से ड्राई ग्राइंड करेंगे, और हमें इसे दरदरा पीसना है, बहुत ही ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसे। तो काजू और बादाम को हमने दरदरा ग्राइंड कर लिया है, और अब इसे हम इस बाउल के अंदर निकाल लेंगे। अब इसे सेम ग्राइंडर जार के अंदर हम ये जो लंबाई में कटा हुआ नारियल है उसे डाल देंगे, और इसे भी हम अच्छी तरह से दरदरा पीस लेंगे। तो नारियल को भी हमने दरदरा पीस लिया है, और इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इसे दरदरा पीस लिया है, और इसे भी हम इस काजू बादाम वाले बाउल के अंदर डाल देते हैं। अब यहाँ पर एक कढ़ाई को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने इतना घी यानी कि 2 से 3 टेबलस्पून जितना घी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके अंदर हम किशमिश डाल देंगे, और किशमिश को हम लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से फूलने तक इसे पकाएंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट बाद ही किशमिश बहुत ही अच्छी तरह से फूल गए हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब उसे सेम कढ़ाई के अंदर हम 2 से 3 टेबलस्पून जितना घी और डाल देंगे, और इसके अंदर हम छोटे टुकड़ों में कटा हुआ जो नारियल हमने आधा नारियल काटा था उसे हम डाल देंगे, और इसे भी लगातार चलाते हुए लाइट गोल्डन कलर आने तक इसे भून लेंगे। तो नारियल का कलर हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जब इसका कलर हल्का सा इस तरह से लाइट गोल्डन हो जाए तब हमें इसे घी में से निकाल लेना है। अब उसी सेम कढ़ाई के अंदर मैंने आधा कप के करीब घी डाल दिया है, और अब इसके अंदर हम डाल देंगे क्रश की हुई सेवइयाँ, और इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो सेवइयाँ अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो हमने अब गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है, और अब हम इन सेवइयों को निकाल लेते हैं। तो इसे मैं एक परात में निकाल रही हूँ, क्योंकि आधा किलो सेवइयाँ है, क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए मैं इसे एक परात में निकाल रही हूँ। तो ये देखिए हमने सारी सेवइयों को भून के निकाल लिया है, और अब ये सेम कढ़ाई है, इसे मैंने अच्छी तरह से पहले घस लिया है। इसके अंदर हम पहले चाशनी या कीमाम तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने जो आधा किलो शक्कर लिया था वो सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इस तरह के ग्लास से माप के मैं इसके अंदर 3 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ, और अब इसे एक बार चला लेंगे ताकि जो शक्कर है वो तले में चिपके नहीं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एवरेस्ट का छोटा पैकेट केसर। इसे डालना ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से जो सेवइयों का कलर और जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब हमें चाशनी को हाई फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए इसे चिपचिपा होने तक पका लेना है। इसकी हमें किसी तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस आपको इसे चिपचिपा होने तक ही इसे पका लेना है। तो 10 से 15 मिनट बाद जब चाशनी इस तरह से चिपचिपी हो गई है तब इसके अंदर मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। अब गैस के फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, और इसके अंदर हम सारी भुनी हुई जो सेवइयाँ है उसे डाल देंगे। सेवइयों को चाशनी के अंदर अच्छी तरह से मिला लेंगे। साथ ही में डाल देंगे पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स, पिसा हुआ काजू बादाम और नारियल, और अब इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब इसके अंदर डाल देंगे घी में फ्राई किया हुआ नारियल, घी में फ्राई की हुई किशमिश, भुने हुए और कटे हुए काजू बादाम, और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मावा। मावे को इस तरह से हाथों से क्रश करते हुए तोड़ते हुए डालेंगे, और मावा डालने के बाद अब इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो सेवइयाँ हैं थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, और सारे ड्राई फ्रूट्स और मावा जो हमने अभी ऐड किया है वो अच्छी तरह से सब जगह पे मिक्स हो जाए। तो मावा और ड्राई फ्रूट्स को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इस तरह के चम्मच से हम इसके अंदर 3 चम्मच घी डाल देंगे, यानी कि मैं इसके अंदर आधा कप घी डाल रही हूँ। ऊपर से घी डालने से कीमामी सेवइयों के अंदर बहुत ही अच्छा सा घी का फ्लेवर आता है, और घी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। घी डालने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए बस और पकाएंगे, ताकि जो घी हमने इसमें अभी डाला है वो अच्छी तरह से हर जगह पे मिल जाए। तो घी डालने के बाद हमने इसे 2 मिनट के लिए और चलाते हुए पका लिया है, और जो हमारी कीमामी सेवइयाँ हैं वो बनके पूरी तरह से तैयार है। तो अब मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है, और अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ।
तो हमारी ढेर सारी कीमावी सेवइयाँ बन के बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़ेदार ये सेवइयाँ बनी है। ये सॉफ्ट भी है, ये क्रंची भी है और इतनी ज़्यादा ये मज़ेदार है कि आप इसे अगर एक बार खाएंगे तो आपको ये इतनी ज़्यादा पसंद आने वाली है कि आप इसे बार बार बनाएंगे। इसमें सेवइयों के साथ घी का मज़ा है, ड्राई फ्रूट्स का मज़ा है, केसर और इलायची के फ्लेवर्स है। बहुत ही मज़ेदार ये सेवइयाँ बनती है और हमने इसके अंदर खोया या मावा भी ऐड किया है जो बहुत ही रिच और क्रीमी टेक्सचर देता है सेवइयों को। बिल्कुल भी अलग तरीके की कीमावी सेवई है ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसके बारे में मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मुझे आपके कमेंट्स से काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।